वेलकम फ्रेंड। सो भाई, आज फिर से लेवल्स ने काम करा। मैंने बताया था, रोज ही बताता हूँ। खैर, फ्यूचर के लेवल्स उनको तोड़ दे तो भाई सेल कीजिए, और अगर उनको ऊपर आ जाए उसके तो फिर बाय कीजिए। अगर आपने दोनों काम करे हैं आज, जो कि आज दोनों हुए, नीचे भी गया और ऊपर भी, तो दोनों तरफ में भाई करीब करीब 150 पॉइंट निफ्टी में आराम से मिलते हुए नजर आए, मिड कैप निफ्टी में मिलते नजर आए 70 पॉइंट, और करीब बैंक निफ्टी में भी करीब 350-400 पॉइंट नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ में करीब 150 पॉइंट मिलते हुए नजर आए। और सारे इंडाइसेस में, इनफैक्ट फिन निफ्टी को छोड़कर बाकी सब में हमको फायदा हुआ है, अगर आप खेल पाए तो। आज कैसे खेलना है वो भी बताऊंगा, उसको समझते हैं। लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नीचे बियर्स हैं, ऊपर बुल्स हैं, ये बताता हूँ। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर आज पर सभी नाम, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। देखो यार, आज जो है ना, आज तो खेल कुछ ट्विस्टिंग था, मिला जुला था, और गेम आज इतना बड़ा हुआ है, उसके बावजूद जो है गेम सेट किया गया है। ठीक है, खेला नहीं गया है, खेला कल जाएगा। आज हुआ क्या है देखिए, आज बैंक निफ्टी 223 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ, 0.43% है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम है। जब निफ्टी 24,800 पे बंद हुआ है 187 पॉइंट्स के गेन के साथ, जो कि 0.76% बनता है। तो निफ्टी 0.76% और बैंक निफ्टी 0.43% बढ़ता नजर आ रहा है। तो भाई कहानी जो है ना वो हेल्दी नहीं है, वरना दोनों एक साथ एक जैसे। भाई एक गाड़ी है, उसके चार पहिए, चारों को एक साथ चलना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, एक ही रफ्तार से चलना चाहिए। वो नहीं होता तो मार्केट में इसका मतलब खेल सेट हो रहा है। लेकिन अब बात करूं कि दम दिख रहा है क्या मार्केट में? हाँ भाई, मुझे बहुत दिख रहा है, इसको बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले जो है वो देख लेते हैं अपना कौन कौन से सेक्टर थे जो खेले। देखो, आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाली चीज जो थी वो थी सेंसेक्स 0.77%, और उसके बाद फिन निफ्टी 0.57%। ये दोनों मगर क्या है? इंडेक्स हैं। ये लोग सेक्टर तो नहीं है। सेक्टर क्या है? सेक्टर बैंक है। तो बैंक सबसे ज्यादा बढ़ता नजर आया एज अ सेक्टर 0.42%, और इसके अलावा ऑटो नेक्स्ट टॉप था 0.36%, और हेल्थ केयर 0.27% बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा एफएमसीजी और इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा, ये भी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए, हालांकि बढ़त ना के बराबर ही थी। कहानी इनको कह सकते हैं कि गिरे नहीं है। लेकिन जो गिरावट हुई है ना यार आज, वो बहुत खतरनाक थी आज। एक सेक्टर जो काफी भयंकर रूप से बढ़ा था, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, 3-4 दिन पहले 4% से ज्यादा एक दिन बढ़ा था, उससे पहले 1.5%, 2% ऐसे बढ़ा था, वो आज भयंकर रूप से गिरता हुआ नजर आया। कल भी ये गिरा था 1.03%, मगर आज ये गिरा है 3.57%, और ये है टॉप लूजर। कौन सा सेक्टर है ये? मीडिया सेक्टर, 3.57%। और इसका खेल भी खत्म एक्चुअली हो जाता है। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे न्यूज चल रही थी, न्यूज चैनल ही हैं मीडिया सेक्टर में मेजरली, और उनके अंदर में भाई पैसा आ रहा था, बढ़िया से एड्स चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गया खेल। तो यहाँ पर अगर ये ऐसा है कि इन्होंने अपना माल निकाला है, तो भाई ये सेक्टोरल शिफ्ट नया वाला शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक ये बढ़ ही रहा था, और आज सबसे बड़ी गिरावट इसमें आई है। और इसके अलावा दूसरी जगह कहानी जो खराब हो रही है वो है स्मॉल कैप 250 और नेक्स्ट 50। टॉप लूजर्स थे आज के, अगर हम बात करें तो 1.10% एंड 1.09% रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे जब सेल ऑफ आता है ना, तब ये चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। देखो, स्मॉल कैप बढ़ रहे थे, मिड कैप लगातार बढ़ रहे थे, तो बढ़ना ही चाहिए था, और दम था, और पैसा आज भी बहुत मोटा लगा है, दिखाऊंगा आपको वो भी। लेकिन उसके अंदर में जब इतना मोटा पैसा लगा, और फिर स्मॉल कैप 250 यानी कि टॉप के 250 200-250 शेयर जो हैं स्मॉल कैप के, वो गिरते हुए नजर आए 1.10% का डिप। ये अच्छा नहीं है। और निफ्टी तो ग्रीन में बंद हुआ है 187%, लेकिन निफ्टी के जो टॉप 50 शेयर होते हैं उनसे निफ्टी की वैल्यूएशन होती है, और जो नेक्स्ट 50 होते हैं वो होते हैं असली क्रीम ऑफ द इंडेक्स, मगर वो बंद हुए रेड में 1.09%, दैट इज नेक्स्ट 50 शेयर्स। ये है चिंता का विषय, और गेम है ट्विस्टिंग। लेकिन पैसा बहुत मोटा लगा है भाई आज भी, दिखाऊंगा उसको भी आपको। उससे पहले समझ लेते हैं और कौन से सेक्टर थे जो रेड में बंद हुए हैं। तो भाई मेटल सेक्टर 0.87%, उसके अलावा स्मॉल कैप 50, मिड कैप 50, मिड कैप सिलेक्ट, एमएनसी, रियलिटी, ये सब रेड में बंद हुए हैं आज। अब इसके अलावा देखिए, बात करें मगर ताकत की, तो अब ताकत को देखना शुरू करते हैं और उसको समझते हैं। अच्छा, पहले वीकनेस का एक और साइन। भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो आज फिर से बढ़ता हुआ नजर आया, और 14.51 पे बंद हुआ है, 14.51। कल कितना था? 14.22। आज हो गया 2% बढ़कर 14.51%। ये भी साइन ऑफ जिटरी है, मतलब कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी।
तो कल का दिन तो बड़ा है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, तो मैं आपको बता ही रहा हूँ और सावधान रहिएगा। अब इसके अंदर में अब ताकत के साइन देखना शुरू करते हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ ताकत है। देखिए आज निफ्टी जो है वो 24,800 पे बंद हुआ है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर क्लोजिंग मैनेज कर गया, विच इज अ वेरी गुड साइन। दूसरी ताकत की बात, आज भाई निफ्टी जो है नीचे गिर रहा था, भयंकर रूप से फॉल कर रहा था, लेकिन इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज 24,500 को सपोर्ट बना लिया और सस्टेन कर गया। लो क्या हमारा आज 24,504 का। तो ये दूसरा साइन हो गया कि भाई मजबूती है और पैसा लग रहा है। तीसरा साइन क्या है मजबूती का, वो ये कि भाई 24,500 का लो मारने के बाद कितना पैसा लगा कि 800 पे बंद हो रहा है, 300 पॉइंट वहां से ऊपर। ठीक है, तो बहुत दमदार पैसा लगा है, कोई नकली खेल नहीं था। लेकिन अगर इसके साथ में और ताकत देखनी है तो वो भी इससे मिलती जुलती है कि 24,837 का हाई मारा और 800 पे बंद हो गया, मतलब हाई के टॉप के पास ही बंद हुआ है, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बैंक निफ्टी की बात करें ऐसे ही, तो बैंक निफ्टी ने आज का लो मारा 52,168, वहां से लगभग 450 पॉइंट ऊपर आ गया, 620 पे बंद हुआ है। हाई के कितना पास है, 52,782 का हाई मारा और 52,620 पे बंद हुआ है, क्वाइट क्लोज टू हाई। और अगर फॉल से बात करें तो लो तो यार 168 का, और वहां से इसने इतनी बढ़िया रिकवरी दी है। और एक्चुअली में ये कमजोर दिख रहा था, बट ये टूटा नहीं है भाई। क्यों? खुला था ये आज 52,215 पे और लो मारा 168 का, मतलब इसने तो फॉल दिखाया ही नहीं। जबकि निफ्टी ने फॉल दिखाया था, ओपन कहाँ हुआ था 543 पे और वहां से करीब 40 पॉइंट नीचे गया था और उसके बाद वापस रिकवरी आई। अब भाई बात करें अगर इसके अलावा दमदार तरीके से कि क्या है, तो भाई वो देखिए आप कि आज अच्छा एक और वीकनेस का साइन है, वो ये कि भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भयंकर रूप से नेगेटिव है, लेकिन यही ताकत भी है। क्यों है? मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जिस दिन 694 शेयर्स रह गए थे 10 जुलाई को, और मैंने कहा था कि भाई ये साइन है कि इसके बाद अब बाइंग आएगी, और वो अगले दिन आ गई थी। तो वो आज का सीन है जो कि बॉटम आउट होने का सीन है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयर सिर्फ 728 थे सेंसेक्स में, और रेड में बंद होने वाले शेयर भयंकर रूप से बढ़े हुए थे 1618। और ये होता है साइन कि इससे ज्यादा और गिरावट आने के लिए भाई इनको बायर्स तो चाहिए होते हैं ना, तो ये फिर इनवाइट किए जाते हैं, तो वो कल का दिन हो सकता है। ये एक और थोड़ा सा वीकनेस का साइन था। लेकिन अब इसके अलावा जो भाई मैं ताकत की बात कर रहा हूँ, भाई देखिए मार्केट चलती है पैसे से, और जहां लग रहा है पैसा वहां पे है खेल बड़ा, और वो होगा दमदार। तो भाई पैसा तो लग रहा है ऐसे कि रिटेल से तो माल निकाला गया आज। कैसे निकाला गया है? देखिए आज FIIs ने बहुत मोटी बाइंग करी है। आमतौर पर 1,1200 करोड़ की बाइंग को हम अच्छी बाइंग मानते हैं, आज 5,483 करोड़ की बाइंग करी है FIIs ने। और इस तरह से ये इस हफ्ते जो है ये नेट में 6,424 करोड़ की बाइंग करके बैठ गए हैं नेट में ये इस हफ्ते। और ये हफ्ता छठा या सातवां हफ्ता है लगातार। इससे पिछले हफ्ते 3,843 करोड़, उससे पहले 6,874 करोड़, उससे पहले 4,622 करोड़, उससे पहले 8,302 करोड़, उससे पिछले हफ्ते 2,030 करोड़। ये थी इनकी लगातार बाइंग, और ये बहुत टाइम बाद हुआ है, कई सालों में हो रहा है ये कि ये लगातार 6-7 हफ्ते बाइंग में हैं। और अगर इस तरह से देखें तो लगभग 30,000 करोड़ के करीब की बाइंग कर ली है इन्होंने पिछले 7 हफ्ते में, जो कि लगातार सेल ऑफ कर रहे थे। कई लाख करोड़ का सेल ऑफ कर चुके हैं पिछले 2.5-3 साल से, लगातार ये सिर्फ सेल ऑफ कर रहे थे। 30,000 करोड़ की बाइंग बहुत अच्छी होती है, इन्होंने कर ली है। ठीक है, तो ये साइन है कि भाई पब्लिक से तो माल खींचा जा रहा है, और ये खींचा जा रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाली है। ये मैंने कल भी बताया था, अक्सर बताता हूँ, और ये इंडिकेशन है, फिर से समझ लीजिए मार्केट कहाँ जाने वाली है। जहां पे पैसा लग रहा है, जहां से पैसा निकल रहा है, लग रहा है यहाँ निकल तो रहा ही नहीं। निकाला है आज DIIs ने 2,904 करोड़ का माला, इन्होंने मौका देखकर आज बेच डाला, और इस तरह से ये वीकली बेसिस पे 748 करोड़ की सेलिंग में आ गए। लेकिन अगर इसको भी अगर आप देखें तो भाई 5,483 करोड़ की बाइंग, उसके अगेंस्ट में 2900 की सेलिंग, तो नेट तो पब्लिक से माल खींचा ना, तो भाई बाइंग हो रही है, तो पैसा लग रहा है मार्केट में और ऊपर जाने के प्रोग्राम में है। वीकली बेसिस पे देखें तो 6,424 करोड़ की नेट में बाइंग FIIs की, और DIIs की नेट में सेलिंग हो गई है 748 करोड़ की। तो भाई पब्लिक से फिर माल खींचा जा रहा है, फिर दमदार। बट कल का दिन होगा ट्विस्टिंग, सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। अच्छा, इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूं, जो आपको बताता हूं, फ्यूचर वाले लेवल्स वो नोट कर लीजिए। क्या है लेवल भाई?
देखो फ्यूचर का लेवल निफ्टी का 24,810 पे अभी है, इसका इंपॉर्टेंट लेवल 700 का बनता है, 24,698 है इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज। जब तक इसके ऊपर है तब तक बुल्स ड्राइव कर रहे हैं बैंक निफ्टी, और इसके नीचे में भी ड्राइव करेंगे। बैंक निफ्टी में अभी है 52,655, इसमें सबसे छोटा स्टॉप लॉस बनता है। 52,655 के नीचे लेवल है 52,580, इसके नीचे जाएंगे तो बियर्स के हाथ में गाड़ी आएगी, अदरवाइज बुल्स ही ड्राइव कर रहे हैं। फिन निफ्टी में 23,733 ये है इसका लेवल, जिसके नीचे जाएंगे तो फिर ये बियर्स ड्राइव कर रहे हैं, और अगर इसके ऊपर रहेंगे तो हम बुल्स ड्राइव कर रहे हैं। अभी क्या है, ये न्यूट्रलाइज्ड है ऑलमोस्ट। अभी 23,733 के इंपॉर्टेंट लेवल के अगेंस्ट में ये 23,718 के पास क्लोज हुआ है, ठीक है। सो बहुत छोटा मगर गेम बड़ा होगा, तो आप घुसने की कोशिश करें तो कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में छोटे स्टॉप लॉस बन रहे हैं। इस समझ से, मेरी समझ से ये खेल यहाँ पर ज्यादा अच्छा बनता नजर आ सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो। अदरवाइज गैप अप हो जाता तो फिर इसी को सपोर्ट बना के उसके अकॉर्डिंग निकल लिया। मिड कैप की बात करते हैं, 12,458 है इसका इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक भाई ये बुल्स ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी। अभी कहाँ पे है, 477 पे, 458 है इसका इंपॉर्टेंट लेवल। सेंसेक्स की बात करें, फ्यूचर के लेवल हैं ये सारे। फ्यूचर में सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 80,820 या 800 ही मान लीजिए, ये है वो लेवल जिसके नीचे बियर गाड़ी ड्राइव करेंगे और इसके ऊपर बुल्स ही ड्राइव कर रहे हैं। अभी कहाँ खासा ऊपर है 81,400 पे, लेकिन ये बड़ा खेल खेलने वाला है कल, फिर बता रहा हूँ, और बहुत बड़ा दिन होने वाला है। बाकी भाई चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कैसे ट्रेड करना है, राइट टू राइट, डॉट टू डॉट। तो भाई सबसे पहले हमें मार्केट खुलने से पहले क्या देखना होता है मैं वो बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। तो वो बताता हूँ, तो भाई देखिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो ये बनता है गिफ्ट निफ्टी। मार्केट खुलने से पहले जो आपको देखना है कि ये अगर ट्रेड कर रहा है अबव 24,780, ठीक है, तो इसको भाई सेल करने की, इसको क्या कहीं भी सेल करने के ट्रेड ना ढूंढे, बाय के ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें बजाय के सेल के ट्रेड ढूंढने की, ठीक है। अभी कहां पे है 24,840, और ये मैं बता रहा हूं आपको क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में जो खेल होना है उसके तहत में ये खेल यहां तक आ जाएगा। सो इंपॉर्टेंट जोन है इसका 24,765 70 से लेकर नीचे 710, यहाँ के बीच में नो ट्रेड जोन है। अगर इसके बीच में खुलती है मार्केट तो इंतजार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भाई ऐसे निफ्टी के लेवल्स की। निफ्टी, और अब ये सारे चार्ट स्पॉट के हैं भाई, सो इनके हिसाब से खेलिएगा। तो निफ्टी स्पॉट भाई अभी कहां पे है, 24,700 या 800 पे है, 777 इसका सपोर्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे आता है सेटलमेंट के बाद, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट में 24,710 है। इसके ऊपर है तो भाई बुल्स ड्राइव कर रहे हैं, और अगर ऊपर निकलता है 24,850 अगली रेजिस्टेंस से पहली, इसको पार कर ले अगर तो बहुत दमदार है, नहीं तो यहाँ से ही पलटेगा ये। इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा अगर कल वीकनेस के साइन आने हैं तो। और अगर ये 850 को पार कर लेता है ना तो भाई सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करके कितना राइड कर सकते हैं वो देखिएगा, क्योंकि इसके लेवल बहुत भयंकर निकल रहे हैं। आगे ये ओपन हो रहा है, मतलब टू मच हो जाएगा, 24,800 पे है मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद इसका लेवल जो निकलता है वो 27,000 का निकलता है, 27,000 प्लस का निकलता है। तो भाई कहां जाएगा, नो मैंस लैंड में है, न्यू हाइज बना रहा है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर ये नीचे आना है ना इसको, तो फिर भाई ये तोड़ेगा लेवल, कौन सा इंपॉर्टेंट है, 730, ये 700 का लेवल, 730 से 700 के लेवल में यहां तक अगर नीचे आता है, अभी 800 पे है, 70 पॉइंट नीचे जाने के बाद अगर ये वापस बाउंस बैक लेता है तो यकीन मान लीजिएगा फिर ये ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर ये इसके नीचे आता है तो ये मामला थोड़ा गड़बड़ है। अगली सपोर्ट आती है 618 पे, उसके बाद अगली सपोर्ट आती है 510 पे, 530 से 510 का एरिया, उससे अगली सपोर्ट 465 पे, और उसके बाद अगली सपोर्ट 347 पे, उसकी अगली सपोर्ट 249 पे। इससे ज्यादा नहीं टूटना चाहिए यार, 500 पॉइंट हो गया, क्योंकि इसके बाद एक्चुअली में बहुत मोटी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बायर्स बैठे हैं। वो जोन बनता है 24,180 से 24,150 का, ये लेवल पे तो डिफेंड हो ही जाएगा। खैर यहाँ तक गेम बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हुआ तो, अभी फिलहाल लग नहीं रहा है। लेकिन निफ्टी इकलौता एक इंडेक्स है जिसका ऑप्शन चेन का डेटा अभी पॉजिटिव स्ट्रांगली बना हुआ है। फिर से बता रहा हूं निफ्टी में बहुत दम है, और ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा भाई देखिए मिड कैप नेगेटिव है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से, फिन निफ्टी नेगेटिव है ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है
सो कहानी देख लीजिएगा। अब इसके अलावा भाई फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी स्पॉट अगर ऊपर जाना चाहता है तो भाई इसको पार करना होगा एक इंपॉर्टेंट लेवल 770-80 का लेवल, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये डब्ल्यू बन रहा है मेरी समझ से। अब अगर ये है डब्ल्यू तो ये देखिए यहाँ से ये गया ऊपर या नीचे, ऊपर नेक लाइन पे बंद हुआ है। अब अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाता है ना, 760 के नीचे नहीं आता और ऊपर जाता है तो भाई सीधा सीधा सा टारगेट जो बनता है इसका वो इसकी डेप्थ होती है, ठीक है। तो इसकी डेप्थ के हिसाब से अगर आप टारगेट देखें तो ये बनता है टारगेट यहाँ तक, जो कि जाता है ऊपर। और वाह, मेरी डॉट लाइन भी वहीं बनी हुई है। 24,000 ही मान लीजिए, 24,030 बन रहा है बट 24,000 तक का मान लीजिए, 24,000 तक का मूव बनता है। अभी कहाँ पे है, अभी है भाई 23,760 पे, ठीक है। बढ़िया से खेलिएगा। हालांकि बीच में जो छोटी छोटी रेजिस्टेंस है वो 794 से 810, उसके बाद 840, उसके बाद 920 और उसके बाद 970 और उसके बाद 24,000 प्लस। स्टॉप लॉस ट्रेल कर राइड करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर कहीं छूट जाए तो इनमें से किसी लेवल पर जहां रिट्रेसमेंट देखा है वहां पे बाय करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऊपर जाता है तो समझदार गेम यही होगा, बाकी जैसा आप ठीक समझे। अब नीचे की बात करते हैं। देखिए नीचे में अगर हम बात करें 750 को तोड़कर ये नीचे चल रहा है तो ये वीक हो रहा है, और अगर ये वीक हो रहा है तो ये नीचे सबसे पहली सपोर्ट 700 पे आके पाता है। ये 700 और 700 से 690 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन बनता है, ठीक है। इसको इसे सस्टेन करना पड़ेगा अगर इसको फिर वापस ऊपर जाना है। अगर इन केस अगर गिरावट भी आती है तो ये डब्ल्यू का अंदर का नेकलाइन है, इसके ऊपर रहता है तो ये फिर भी ठीक है, यहाँ तक आने के बाद ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है 690 680 को, तब ये काम गड़बड़ हो गया। तब इसकी अगली सपोर्ट जो आती है वो 640 और उसके बाद 640 से 30 का लेवल। इसको अगर नहीं सस्टेन करा ना, झटका वटका मारे, विक बनाए, यहाँ से ऊपर चला जाए यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर नहीं रोका तो फिर ये एक बड़ा फॉल दिखाएगा। अगली सपोर्ट 560 और उसके बाद 500 तक ये आता हुआ नजर आ रहा है। 500 से 460 का लेवल है, यहाँ पे बैठे हैं बायर, इसके नीचे जाने नहीं देंगे, कोशिश यही होगी होपफुली। लेकिन अगर यहाँ के बायर्स को हरा दिया तब भाई गिरावट बहुत बड़ी हो जाएगी, और फिर उसके बाद 23,260 से 200 का लेवल है, यहाँ पे आके अगली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वाली बनती है। हालांकि इतना बड़ा गेम होना नहीं चाहिए, बट डेटा इसका भी नेगेटिव ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भाई देखिए बिल्कुल उसी जगह पे बैठा है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है। ये भी काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न तो बना रहा है। ये अर्ली चार्ट है सारे के सारे भाई, देख लीजिएगा अपने यहाँ भी लगाकर, ठीक है। ये नीचे ऊपर और ये फिर से फिन निफ्टी की तरह नेकलाइन पे बंद हुआ है। ये बायर सेलर जोन है और यहाँ फाइट होगी, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। इसी लेवल को पार करना है इसको, तो ये नो ट्रेड जोन बन जाता है। कहाँ पे, 52,630 से लेकर 52,560 इसके बीच में है तो भाई नो ट्रेड जोन है। अगर इसके ऊपर है तो बाय बनता है, बाय करते हैं अगर आप, यानी कि 640-30 के ऊपर, तो इसकी अगली रेजिस्टेंस 740, फिर 975 और उसके बाद फिर 53,180 से 320 ये बनती है इसकी अगली सपोर्ट रेजिस्टेंस। और अगर कहीं इसने 53,200 को पार करा तो भाई अनदर 500 पॉइंट्स का सीधा मूव आ रहा है 53,740, ये है अगली रेजिस्टेंस। हालांकि बीच में छोटे मोटे झटके लेगा, लेकिन लेवल ये निकलता है 740 और उसके बाद फिर 53,960। हालांकि नीचे की अगर बात करें तो अगर 52,560 को तोड़ा तो भाई नीचे पहली सपोर्ट 500 पे है, 500 से 400 पे भी है दूसरी सपोर्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 52,400 और उसके बाद 52,150। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इनमें से किसी से भी ये वापस बाउंस बैक कर सकता है। अगर करता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में दम है और ऊपर जा सकती है, यहाँ तक की करेक्शन आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाता है तब ये खतरनाक हो रहा है और ये वीक होता हुआ नजर आ रहा है। बीएस पूरी तरह से ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी। और इसके बाद नीचे 51,900 और उसके बाद 51,620 और उसके बाद फिर मजबूत सपोर्ट जो आती है वो आती है 51,270 से 50,985। यहाँ पर आकर इसको थोड़ा रुकना होगा, और कहीं अगर ये पहले हाफ में यहाँ तक आया और फिर रुक कर फिर नीचे गया ना तो फिर और बड़ी गिरावट है, फिर 50,200 30-40 का लेवल है। हालांकि इतना बड़ा गिरेगा नहीं, दिख नहीं रहा है ऐसा, बट भाई गेम के लिए रेडी रहना चाहिए। बैंक निफ्टी जिस दिन खेलता है 2,000 पॉइंट 2,500 पॉइंट कुछ नहीं है इसके लिए। सो बी प्रिपेयर्ड, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, फिर से बोल रहा हूँ। और सिर्फ लेवल का इंतजार करके ही ट्रेड करेगा जो वही प्रॉफिट बनाएगा, बाकी सबको धो दिया जाएगा कंफ्यूज कर करके। अब बात कर रहे थे भाई मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी थोड़ा वीक है, अभी कमजोर है। अगर इसको बाय में आना है
तो इसको 490 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना होगा। 490 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो 530 अगली रेजिस्टेंस है। 530 के ऊपर फिर 570 का एरिया है, जो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सेलर बैठे हैं, प्रॉफिट बुकिंग होगी। इसको अगर पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 610 के आसपास आती है, और 610 को अगर पार करा तो ये मजबूत हो जाएगा। फिर ये और ऊपर जा रहा है, फिर 650, फिर 687, फिर 710, फिर उसके बाद 735। ये हैं लेवल्स जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर 735.40 के ऊपर ट्रेड करता है तब ये ओपन फॉर 12,870 और 936, और उसके बाद 988 के लिए ओपन हो जाएगा 988। सो राइड कर सकें तो अगर ऐसा मूव आता है तो। अब मिड कैप निफ्टी कल खेलेगा भाई। सेंसेक्स अगर खेला जाता है तो मिड कैप निफ्टी में गेम होता ही होता है, और मंडे को होती है इसकी एक्सपायरी दिन में इसको बढ़ाया जाएगा अगर ऊपर, तो फिर उसके बाद वहां से ऑप्शंस के प्रीमियम आखिरी में घटाए भी जाते हैं। इसकी वजह से आता है सेंसेक्स में हीरो जीरो का ट्रेड, वो भी देखने की कोशिश कीजिएगा अगर मिल जाए तो, लेकिन लेवल्स याद रखिएगा। अब बात करते हैं नीचे की। अगर भाई नीचे आना तो पहली सपोर्ट इसको मिड कैप निफ्टी स्पॉट की बात हो रही है, 12,450-60 का लेवल है सपोर्ट का। इसको तोड़ा तो 409, इसको तोड़ा तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 12,310 पे, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 12,170 से 130 का एरिया बहुत क्रिटिकल है। यहाँ बायर्स बैठे हैं, हालांकि नीचे झटका मारे तो 12,090 तक जा सकता है। यहाँ से वापस बाउंस बैक हो जाना चाहिए। इस लेवल को इसे नहीं तोड़ना चाहिए, तब तक ये मजबूत ही है। अब भाई सेंसेक्स कल है इसका खेल। सेंसेक्स अभी बाय में है भाई, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और अगर इसको सेल में आना है तो अभी 81,340 पे है। ये अगर 300 के नीचे आता है तो ये वीकनेस के साइन दिखा रहा है, तभी सेल का ट्रेड सोचिएगा, अदरवाइज सोचिएगा भी मत। ये यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये 440 से 520 ये जोन में अटक सकता है, और अगर 530 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये ओपन फॉर अनदर 300 पॉइंट 81,806 है, और अगर इसके भी ऊपर चलता है तो 82,350, और उसके बाद ये हो जाएगा बहुत ही अग्रेसिव। तब इसका जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो 83,270 का निकलता है, लंबा वाला, ठीक है। सीधा 1000 पॉइंट का खेल होगा। स्टॉप लॉस ट्रेल कर अगर राइड कर सके, अगर ऐसा होता है तो, नहीं तो ये यहाँ से ही फॉल दिखा सकता है। ताकत इसमें दिख रही है, सेंसेक्स में दिख रही है ताकत, निफ्टी में ताकत दिख रही है, बाकी सब जगह कमजोरी भी दिख रही है ऑप्शन चेन में। सो बी वेरी कॉशियस। लेकिन ट्रैपिंग ऐसे ही की जाती है और शॉर्ट कवरिंग से ऊपर बढ़ाया जाता है मार्केट को, सो वो गेम बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कल। अब बात करते हैं अगर नीचे आए तो क्या करना है। तो भाई सेंसेक्स अगर नीचे आता है तो 81,300 के नीचे, तो भाई पहली सपोर्ट आती है इसको सीधा 80,930 से 850 के लेवल पे, और अगर यहाँ नहीं रुका तो झटका मारा तो 700 का लेवल, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 587, फिर 341, फिर 168, और फिर 79,990 का लेवल यहाँ पे आएगा ये, और यहाँ पर इसको झटका मारकर वापस बाउंस बैक कर लेना चाहिए। नहीं करा तो अगला लेवल इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, दैट इज 79,780 से लेकर 79,650। ये वो जगह है जिसको ये तोड़ना नहीं चाहता ये कल का लेवल, और अगर इसने इसको तोड़ा तो फिर भाई कहानी बहुत गड़बड़ा जाएगी। हालांकि 79,400 तक जाकर भी ये झटका मारकर ऊपर आ सकता है, पिछली वेव यहीं तक की थी अगर मैं बात करूँ तो। आई होप ये सब आपको फायदा दे रहा है भाई, और जो लेवल्स बताया ना उनको जरूर नोट कर लीजिएगा भाई। फ्यूचर का सबसे आसान ट्रेड वही होता है, फ्यूचर का लेवल नोट कर लिया, उसके नीचे बीएस ड्राइव करेंगे, उसके ऊपर बुल्स ड्राइव करेंगे, और वही स्टॉप लॉस बन जाता है। उसके हिसाब से अगर ट्रेड किया जाए तो रोज पैसा बनता है, अगर आप में पेशेंस है, सिर्फ उस लेवल का इंतजार कर लें। पांचों इंडेक्स के बताए हैं लेवल, देख लीजिएगा वीडियो में और यूज करिएगा, हर रोज बनेगा पैसा अगर सिर्फ आप इंतजार कर सकते हैं। और कल का दिन जो ओवर ट्रेड करेगा भाई उसका तो बहुत हाई हाल होगा। कल का दिन के ओवर ट्रेड तो जब भी करो तभी। So be very cautious. Bye. With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. Don't forget to like, subscribe, and share the video. With this, God bless us all. See you in the next video.